जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति हमें बार बार इंसल्ट करता है, हमें बार बार नीचा दिखाता है या बार बार हमें जो है अपमानित शब्द बोलता है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से जो है बचना चाहिए और क्या ऐसा करना चाहिए जिससे जो है हम अपने ईगो को एज इट इज रखें। तो आज की वीडियो इसी विषय पे है, हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी और जय माता की। अगर कोई आपको नीचा गिरना चाहता है और खुद ऊंचा चढ़ना चाहता है तो सबसे पहली बात, किसी को नीचे गिर कर कोई आदमी कभी उठा नहीं है। अगर उस व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आती तो महाभारत के उदाहरण से इस बात को वो समझ सकता है। महाभारत में आपको पता था कि पांडवों को जब 12 वर्ष का वनवास भेजा गया था, उसके बावजूद वो वनवास को करने के बाद जीत गए थे। जीतने के बाद श्री कृष्ण भगवान समझौते के लिए वहां गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि ना तो उन्हें लड़ाई चाहिए, ना किसी प्रकार का प्रेशर चाहिए, ना कोई आपसे किसी प्रकार का वैर है। सिर्फ 5 गांव उनके नाम कर दीजिए, 5 गांव उनके नाम कर दीजिए, सारी संपत्ति सब कुछ आप अपने पास रखिए। अगर लेकिन कहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो घर का नाश करता है, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके दिमाग में गंदी प्रकार की सोच होती है, गंदी उपज होती है, जो सोचता है कि मैं ही मैं बना रहा हूं। उसको ये नहीं पता कि मैं तो रावण की भी नहीं हुई। अगर आपके साथ भी ये वीडियो जो बन रही है किसी व्यक्ति की पर्सनल रिक्वेस्ट पे बन रही है, क्योंकि उस व्यक्ति ने बार बार इस प्रकार के हमारे को व्हाट्सएप पर कमेंट किए गए हैं और उन्हें ये बार बार रो कर कहा गया है कि मुझे नौकरी पर मेरा बॉस, मेरे साथ वाले मुझे बार बार नीचा दिखाते हैं, बार बार मेरे को नीचता का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्या करूं गुरुजी ताकि मुझे उनसे कोई वैर नहीं है, लेकिन मैं नीचता का सामना भी ना ऐसे लड़ सकूं, मतलब किसी का बुरा भी नहीं करना चाहता। तो आज मैं आपको आपके इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज, माँ दुर्गा या माँ काली, जिसकी भी आप शरण को, जिसकी भी आप आराधना करते हो, खाटू श्याम जी की करते हो या किसी की भी करते हो, आज एक ऐसा कार्य करना है कि जीवन में आपको कभी नीचा कोई दिखा ही ना पाए। जो आपको नीचा दिखाए वो स्वयं नीचा गिर जाए। भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को स्वयं कहा है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब पाप बढ़ता है, मैं अनगिनत रूपों में, अनगिनत शरीरों में धरती पर अवतरित जरूर होता हूं। तो इसी प्रकार से जो भगवान है वो किसी ना किसी रूप में आपका सहारा जरूर बनेंगे, आपके जरूर आपकी भक्ति को वो अपने श्री चरणों में जरूर स्वीकार करेंगे। तो आपको करना क्या है, मंगलवार के दिन तो राजीव जी, उन व्यक्ति का नाम राजीव है, पूरा नाम मैं बोल नहीं रहा क्योंकि कंपनी में जॉब करते हैं, कहीं भी कोई व्यक्ति सुनता है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि अगर मेरे साथ ऐसा कार्य हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। बुरा किसी का करना मत, वक्त अपने आप सभी का बुरा कर देता है और वक्त बहुत बड़ा बलवान है। किसी एक व्यक्ति के लिए वक्त कभी नहीं रुकता और वक्त ही महाकाल है। तो स्वयं आपको क्या करना है, आपने एक माला तैयार करनी है। वो कैसी माला, उस माला से आप नौकरी भी प्राप्त कर सकते हो, तरक्की भी प्राप्त कर सकते हो। और अगर उस माला में आपने बनाते समय ये कह दिया कि हे प्रभु, मेरे को ऐसी नीचता का सामना करना पड़ रहा है, इस प्रकार की चीजों का सामना करना पड़ रहा है, तो प्रभु आपका साथ अवश्य ही देंगे। आपने 11 पीपल के पत्ते लेने हैं और 11 पीपल के पत्ते लेने हैं, सिंदूर लेना है आपने हनुमान जी का, सिंदूर लेकर राम नाम आपने उस पर लिखना है। और कलावे से, कलावा जो है आपका जो होना चाहिए कच्चे सूत का होना चाहिए, मानो कच्चा सूत, थोड़ा मजबूत भी हो लेकिन कच्चा हो, व्हाइट कलर का, कोई लाल नहीं, कोई किसी प्रकार का नहीं। और गांठ मारते समय आपको जो व्यक्ति तंग कर रहा है, जब आप पत्ता उसमें पिरोगे, उस व्यक्ति का ध्यान आपने अपनी आंखों में रखना है, अपने मन में रखना है और क्या बोलना है, सीताराम 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 कहिए,
जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तो अगर आपको हृदय से आप इस चुपाई को हल्का सा, इस भजन को बोल बोल कर अगर इस माला को तैयार करोगे, और उसके बाद यही माला सिंदूरी मूर्ति पर जाकर चढ़ा देना। अगर कहीं पर आपको सिंदूरी मूर्ति मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो हनुमान जी की किसी भी मंदिर में जाकर उनके चरणों में अर्पण कर देना। और उनके चरणों में अर्पण करने के बाद जहां पर ज्योति लगाते हैं वहां पर भीमसेन कपूर लेना और 3 लौंग लेना, अपने ऊपर से वारना और वहां जला देना। और अपने उसी व्यक्ति का नाम लेना जो आपको नीचा दिखाना चाहता है, जो आपको किसी भी प्रकार का इंसल्ट करता है, कोई प्रेशर करता है। स्वयं देख लेना, आप इसको लगातार 7 मंगलवार कीजिए, आपका वो व्यक्ति या तो खुद वहां से छोड़ के चला जाएगा या खुद वहां से अपने आप ही दूर हो जाएगा। एक बार क्या हुआ था, एक ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट के अंदर हनुमान जी की किसी ने मूर्ति दी। वहां के प्रधान ने क्या करा, मूर्ति को, जिस भक्त ने मूर्ति दी थी उसने पहले कहा था कि मैं मूर्ति दे रहा हूं पर मेरी मूर्ति लगनी चाहिए, सिंदूरी मूर्ति। तो उसने क्या करा, उस प्रधान ने उस मूर्ति को वहां से निकाल दिया और कहते कि ये साइज की बड़ी है, ये पूरी नहीं आती है। तो वहां पर किसी और व्यक्ति की मूर्ति लगवा दी। बाद में इस बात का पता लगा, उस व्यक्ति ने 3.5 लाख रुपए देकर उस मूर्ति को वहां पर लगवाया है, और जो भक्त लगवा रहा था उसके भाव थे, उसके बाद देने को पैसा नहीं था। एक वक्त ऐसा आया, मात्र ही 41 दिनों के अंदर वो प्रधान था, उस पे कोई ना कोई लाछन लगा और वो वहां से छोड़कर चला गया। परमात्मा की लाठी जो बजती है ना, तो वो आवाज नहीं करती है, देरी जरूर है लेकिन अंधेरी नहीं है। अगर भैया आपके साथ भी, अगर आपको भी ऐसा नीचता का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। अगर आप सच्चे हो तो मैं 101% बताता हूं, ये उपाय करने से आपको विजय जरूर प्राप्त होगी। अगर आप नौकरी के लिए भी परेशान हो, कोई काम धंधे के लिए भी परेशान हो, तो वैसी ही मनोकामना मन में धारण कर कर आप इसको इसी प्रकार से माला को बना सकते हो। 11 पत्तों की माला बनेगी पीपल के, कोई आगे की चोंच जो है खंडित नहीं होनी चाहिए। भाव के बुक्के हैं भगवान, और किसी भी प्रकार की आपकी संपत्ति के बुक्के नहीं है, कोई आपके धन के बुक्के नहीं है। धन से तो संसार का लेन देन चलता है सिर्फ। इसी प्रकार से आप बाबा के श्री चरणों में ये माला अर्पण कीजिए, आप देखिए इसका रिजल्ट कितनी शीघ्रता से आपको प्राप्त होता है। और जब इसका रिजल्ट मिलेगा ना, आप उसी दिन से बाबा के फैन हो जाओगे, बाबा को प्यार करने लग जाओगे, हृदय से उनसे प्रेम करोगे। और मैं आपको रियलिटी बताता हूं कि मैंने जिस व्यक्ति को ये उपाय बताया है उसने विजय ही हासिल करी है, कभी निराशा नहीं। लेकिन सत्य की हमेशा विजय होती है, असत्य कुछ पल के लिए सत्य पे भारी हो सकता है। जिस प्रकार से आपने देखा था कि महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था, अधर्म की हार हुई है और धर्म की विजय हुई है। इसी प्रकार से आपके जीवन में अगर आपको लगता है किसी भी प्रकार का प्रेशर है, कोई प्रेशर में काम कर रहे हो, दबाव में काम कर रहे हो, कोई आपको कोई भी मनोकामना आप अपने हृदय में रखकर अगर ये कार्य करोगे, ये टोटका करोगे, ये उपाय करोगे, आप अवश्य सफलता प्राप्त करोगे, आपको हार का सामना नहीं करना पड़ सकता। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मैं अपने इष्ट देव से आपके लिए मनोकामना पूरी करने के लिए ये प्रार्थना करता हूं कि हे बाबा, जो भगत सच्चे मन से इस उपाय को करे उन सब की मनोकामना पूर्ण हो। बस एक शेयर जरूर कर देना वीडियो को, ताकि कोई व्यक्ति परेशान हो। कई बार नीचता का सामना करने के बावजूद व्यक्ति सुसाइड की तरफ भी कदम उठाते हैं, कोई किसी प्रकार का कदम उठाते हैं। अगर दुर्भाग्यवश या भाग्यवश उसके सामने ये वीडियो आ जाती है तो कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। जय सीताराम।